नमस्कार, आप देख रहे हैं ANB न्यूज और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। अगले साल यानी कि 2022 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भले ही अभी देरी हो, लेकिन चुनावी बिसात जो है वो बिछने लगी है। जहां बीजेपी अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को विभिन्न मोर्चों पर विफल बता रही है। जहां उत्तराखंड में चुनाव में चेहरे पर घमासान मचा है, तो वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है। लेकिन किसी के कह देने भर से कोई सफल या विफल तो नहीं हो जाता। जनता स्वयं आंकलन करती है कि कौन काम कर रहा है और कौन सिर्फ बातें कर रहा है। वैसे तो कई मंत्रियों ने अपने कार्यों की बदौलत गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उनकी, जो कि अपने काम के बलबूते और विभिन्न मुद्दों पर सक्रियता के कारण लगातार चर्चा में रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत जी। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज में। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा रावत साहब, आप दोस्तों से मिलकर। जी जी रावत साहब, उत्तराखंड के सियासी गलियारे के दमदार नेता माने जाते हैं आप। अगले साल की शुरुआत में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस आलाकमान से उत्तराखंड में सीएम चेहरा घोषित करने की जो मांग है वो भी की गई है। इसके पीछे की क्या वजह मानी जाए? कहीं इसके पीछे आप अपने लिए सियासी पिच तो तैयार नहीं कर रहे? और क्या कहेंगे, उत्तराखंड में फिलहाल पार्टी फाइटिंग पोजीशन पर आ चुकी है या उससे रणनीति पर अभी काम ही हो रहा है? योगेश जी, जो आपका और कुछ मित्रों का संदेह है वो स्वाभाविक है, क्योंकि मैं राजनीति में हूं और सक्रिय राजनीति में हूं। और अभी पिछले समय तक मैं मुख्यमंत्री था और मुझको और मेरी नीतियों को पराजित करके ही तो भाजपा सत्ता में आई है। चाहे धन बल से आई हो, चाहे मशीन बल से आई हो, किसी बल से आई हो, लेकिन सत्ता में आई है। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि भाजपा ने एक रणनीति बनाई है पूरे देश के अंदर। जहां भी चुनाव हो रहे हैं, वो चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का ही चुनाव क्यों ना हो, उसमें मोदी के चेहरे को सामने रखते हैं। कहते हैं बस किसी को मत देखो, केवल मोदी जी को देखो। तो मैंने बहुत इस पर विचार किया, मंथन की, इसका तोड़ क्या है। क्योंकि यदि हम मोदी पर अटैक करके एक तोड़ निकालते हैं तो वो फायदेमंद कम हो रहा है, बल्कि उसे भाजपा की स्ट्रेटेजी और मजबूत हो जा रही है। तो उसके लिए मेरे दिमाग में बात यह आई कि हम लोकल बनाम लोकल करें जी। मतलब जिस राज्य का जो व्यक्ति है उसमें एक चेहरे को हम आगे करें। कह रहे भाई ये व्यक्ति है हमारा, वो सीएम फेज भी हो सकता है, वो चुनाव का नेता भी हो सकता है, उसको हम आगे करें और कहें कि अपना नेता बने। आपका कहना है भाजपा को अपना चेहरा जो है वो भी सामने लाना रहेगा। रावत साहब, आप मौजूदा वक्त में यही उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत के बीजेपी में जाने के बाद कद्दावर चेहरे के तौर पर आप ही का नाम आता है। और जब सियासी झगड़े हों तो जुबानी जंग तो छिड़ी रहती है, और फिर कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो भी जग जाहिर है। क्या वजह है कि कांग्रेस 2022 में बिना किसी चेहरे के उतरने की रणनीति पर काम कर रही है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास चेहरे हैं, मगर एक हम सामूहिकता की बात कर रहे हैं तो उसे क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। जो बीजेपी को घेरने की रणनीति है, मेरी सोच है, वो उसमें ये मुफीद नहीं आ पा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास चेहरे नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे चेहरे हैं। हमारे पास तो आगे 10-20 साल तक के लिए बहुत बेहतर चेहरे हैं उत्तराखंड के अंदर, और आज भी बेहतर चेहरे हैं, और कई लोग हरीश रावत से भी बेहतर है। मैं एक जगह रह गया तो इसलिए जरा सा एक जगह बैठा हुआ पत्थर भी भारी हो जाता है। तो मैं अपने को बहुत गुणी नहीं मानता, लेकिन बरसों से एक जगह पर हूं तो इसलिए पार्टी ने सम्मान जो दिए मैं उसके लिए आभारी हूं। मगर
मगर ये पॉइंट जो है, जो आपने स्पिन बॉल डाली है, इसका एक ही तोड़ है कि हम भाजपा की रणनीति को उत्तराखंड के अंदर विफल करें। और उत्तराखंड राइट पका हुआ है इस समय, इसलिए पका हुआ है क्योंकि भाजपा के जो चेहरे हैं उन चेहरों पर दाग भी लग चुका है, उन चेहरों को विफल भी बता दिया गया है। अभी एक टीवी सर्वे के अंदर जिन मुख्यमंत्री को कहां पर रखा गया वो सबको जग जाहिर है। तो ये स्थिति ऐसी है जिसका लेकर के कांग्रेस आक्रामक हो जाए तो हम जिस समय तक चुनाव आएगा भाजपा की सारी मोर्चेबंदियों को, सारे चक्रव्यूह को तहस नहस कर देंगे। आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने जब से ये बात आगे बढ़ाई है, हमारे साथी तो बहस के लिए कह रहे हैं, अच्छी बात है, उनको हक है पूरी तरीके से सहमत असहमत होने का, लेकिन भाजपा बहुत परेशान है। आप उसका हर नेता से वो मुझ पर भी तंज कसते हैं। कोई कहता है कि पार्टी नहीं मान रही है, कोई कहता है अलग थलग पड़ गई, कोई कहता है अकेले हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है मतलब बुझा चेहरा, कोई बुझा कारतूस। हर तरीके से भाजपा जो है मुझको विभूषित करने में लगी हुई है। तो मुझे उससे मेरा विश्वास और दृढ़ हो रहा है कि मैंने जो आर्गुमेंट आगे बढ़ाया है उसमें कुछ दम है, क्योंकि उससे जो विपक्ष है उसके खेमे के अंदर हलचल हो गई है। ठीक है रावत साहब, देश में ये जो समय है चुनौतियों का है, जहां आर्थिक मोर्चे पर संकट है, तो वहीं कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर किसानों का जमावड़ा है। और किसान आंदोलन में सरकार से 11वें दौर की जो वार्ता है वो ना केवल बेनतीजा रही, बल्कि अब ये एक बार फिर से डेडलॉक की ओर पहुंच गया है। और डायलॉग की नई तारीख जो है अभी तक तय नहीं है। क्या मानते हैं आप, किसकी हट से किसकी उम्मीदों को झटका लग रहा है? और लोकतंत्र और अदालत पर भरोसे के बीच जो विरोधाभास हो रहा है, क्या उसे सही मानते हैं आप? देखिए, किसान आंदोलन को आप सामान्य आंदोलन नहीं मान सकते। और किसान ऐसे समय में निकला है, आप ही के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, इस कड़कती ठंड में जब हम 1 घंटा बाहर नहीं रह सकते हैं और कोरोना हो और इतनी बड़ी संख्या में अपनी जान हथेली में पड़ा है किसान पूरे देश का, कि दिल्ली की सड़कों पर जमा पड़ा है। कुछ तो है ना जी, जिसके कारण किसान ने इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप उठाया है। वो सीधे एक लक्ष्य को लेकर के आए हैं कि भाई ये 3 कानून हमको बर्बाद करने वाले कानून नहीं मानने हैं। ये अरदास लेकर के केंद्र सरकार के पास आए। यदि केंद्र सरकार नहीं करेगी तो वो जो है वाहेगुरु के दरबार में अरदास करेंगे, भगवान के वहां अरदास करेंगे, और बाजार में जाकर के या किसी हमारे उसमें जाकर के गिरजाघर में वहां अरदास करेंगे। मगर वो कर क्या सकते हैं? इस समय आसमान की तरफ उनके हाथ जुड़े हुए हैं, उम्मीद से जा रहे हैं, और सरकार खामखा उनको थका देना चाहती है, थका भी देना चाहती है, बदनाम भी कर देना चाहती है। देखिए, आपने देखा होगा, कभी टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी पाकिस्तानी कहा गया, कभी कुछ कहा गया। मतलब हर तरीके से आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश की गई। कहा गया वहां तो ऐसो आराम के सारे सामान रखे हुए। हमारे मीडिया के दोस्त भी कह देते थे, और हम उनसे कहना चाहते हैं एक दिन जरा सा उस आराम का आप भी तो लुत्फ उठाइए ना, जो वहां पर किसान उठा रहे। तो ये जी रावत जी, बहुत गंभीर आंदोलन है, बहुत गंभीर आंदोलन है। और मैं समझता हूं, देखिए, ये किसी के जीत हार का प्रश्न नहीं है। आप भगवान से जीतना चाहते हैं, अन्नदाता को आप भगवान के कम श्रेणी में रख सकते हैं? आज अपने वास्तविक रूप में अन्नदाता कह रहा है कि भाई मेरी रक्षा करो, मेरी खेती की, जिससे मैं तुम्हारा पेट पालता हूं, उसकी रक्षा करो। यदि भगवान कल कहे मेरे भगवानत्व की रक्षा करो तो क्या आप इनकार कर देंगे? किसान कह रहे मेरे किसानत्व की रक्षा करो, तो क्या इनकार कर देना चाहिए? खतरनाक है रावत जी। कांग्रेस पार्टी हाईकमान का आप पर जिस तरह से
विश्वास जो है वो बरकरार रहने का ही नतीजा था कि आपको पंजाब राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के अलावा पंजाब में आपकी बल्लेबाजी से क्या माना जाए कैप्टन सरकार के लिए 2022 में दोबारा जो कुर्सी हासिल करना है वो कितना आसान होगा, जबकि पंजाब सरकार के खिलाफ विरोधी लहर भी है। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जनहित के 54 छक्के लगा रहे हैं जो जनहित के लिए आवश्यक है। अभी उन्होंने घोषणा की है जो किसान इस आंदोलन के दौरान मरे हैं बॉर्डर पर, मैं उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दूंगा और 5-5 लाख रुपया दूंगा। और ये वादा मैं रामपुर के एक किसान से करके आया था। मैंने कहा मेरा मुख्यमंत्री आपके परिवार की मदद में आएगा, परिवार बिल्कुल बर्बादी की हालत में है। तो देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बहुत सारे स्टेप उठाए, जिसमें एक कानून बनाने का भी स्टेप था और उसका दूसरे राज्यों ने भी अनुसरण किया। और इनफैक्ट कैप्टन ही थे जिन्होंने इनिशिएट किया। और ये जो ट्रैक्टर यात्रा निकली राहुल गांधी जी की, जो एक ऐसा बिंदु स्टार्ट हुई जहां से किसानों को लगा नहीं, ट्रैक्टर हमारा एक ऐसा देव मंदिर है जिसको आगे रख करके हमको जाना चाहिए। तो ये इसमें कैप्टन का भी योगदान है, थोड़ा बहुत इस बंदे का भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये राहुल गांधी जी की सोच थी कि मुझे किसानों के साथ खड़ा होना है। और उनकी जो ट्रैक्टर यात्रा थी 3 दिन की, बड़ी टर्निंग पॉइंट किसान आंदोलन के लिए सिद्ध हुई। किसान आंदोलित था, अंदर ही अंदर भुना पड़ा था, इधर उधर चीख रहा था, गुस्सा जाहिर कर रहा था, मगर कैसे लोकतंत्र के अंदर लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। और जब लड़ाई आगे बढ़ने लगी तो राहुल जी ने कहा नहीं, हम राजनीतिक फायदे के लिए नहीं आए हैं, हम नैतिक बल देंगे। तो आज हम किसान को नैतिक और मनोवैज्ञानिक बल दे रहे हैं और किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है जी। और हम जानते हैं, मैंने कहा ना आप, कि भगवान की हार कोई नहीं चाहता, तो किसान भगवान के समकक्ष है, अन्नदाता है। और सारा देश हाथ जोड़ के कह रहा है किसान की जीत होनी चाहिए। किसान की बल्ले बल्ले हो जाएगी तो कोई मोदी की थल्ले थल्ले थोड़ी हो जा रही जी। इस चर्चा में एक आखिरी सवाल आपसे यहां पर करना चाहूंगा। आप कांग्रेस सेवादल के सच्चे सिपाही तो रहे हैं, लेकिन अगर आपके निजी जीवन की बात की जाए तो आपको पढ़ने और पुराने फिल्मी गीत सुनने का शौक है और खाने में आप पहाड़ी व्यंजनों से खूब लगाव रखते हैं। खाने के प्रति प्रेम और पहाड़ी व्यंजनों के जायकों में इतनी सक्रियता का क्या राज है? अब तो इसमें जो है सरसों साग का भी कुछ योगदान है। और देखिए, आप यदि प्रकृति के नजदीक हैं, आज मोदी जी लोकल वोकल कह रहे हैं, मैं 2014 से लोकल वोकल कह रहा था, लेकिन छोटा आदमी था, गरीब आदमी था, इसलिए मेरे लोकल वोकल के नारे पर उतना लोगों ने वो नहीं किया, उतनी थालियां नहीं पीटी जितनी मोदी जी के लोकल वोकल पर पीट दी। और मुझे बेहद खुशी है कि आज मंडुए को या उत्तराखंड के अंदर पैदा सभी अनाजों को, दालों को विश्व खाद्य संगठन ने पौष्टिक आहार के रूप में स्वीकार कर लिया है। यही हमारा सॉल्यूशन है पर्यावरण की रक्षा के लिए भी और साथ ही साथ पलायन को दूर करने के और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि सीमा से लोग हट जाएंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, वहां से पलायन होगा। तो मगर कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए मैंने लोकल इश्यूज को, लोकल संस्कृति को, लोकल चीजों को, लोकल खान पान को, ये सब चीजों को बढ़ावा दिया, हैंडीक्राफ्ट आदि आदि को। और मुझे खुशी है कि अब वो चीजें जड़ जमा चुकी हैं। मुझको राजनीतिक फायदा नहीं मिला उसका, लेकिन उत्तराखंड को आगे आने वाले दिनों में उन सब चीजों का बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, हरीश रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और एएनबी न्यूज में अपना वक्त देने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार हरीश रावत जी, जिनकी विनम्रता ही इनकी खूबी है और जो शालीनता से अपने विरोधियों का जवाब देते हैं। और इनके लिए कह सकते हैं कि हरीश रावत राजनीति दिमाग से करते हैं और दिल की बातें दिल में ही रखते हैं। इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।